यदि कभी बहुजन समाज पार्टी हारती है तो उन दलित समाज के जो संगठन हैं, जो दलित समाज के लोग राजनीतिक पार्टियां बनाकर अलग अलग लड़ रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी होगी। आज ये आदमी कल आता है, पहले सामाजिक कार्य करता है, लोगों को दिखाता है कि इससे बड़ा मसीहा कोई नहीं। जब तक भीम आर्मी थी, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन था, हमने साथ दिया। लेकिन जैसे ही चंद्रशेखर ने आज़ाद समाज पार्टी बनाई, हमने उसका साथ नहीं दिया और हम भरपूर उसका विरोध तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उसका पूरी तरह से साथ नहीं दे रहे हैं किसी भी तरह से। मैं चंद्रशेखर को भी कहना चाहूँगा, बामन मेश्राम से भी कहना चाहूँगा, और तमाम दलित समाज के जो संगठन हैं, चाहे वो सामाजिक संगठन हो या राजनीतिक संगठन हो या धार्मिक संगठन हो, अभिव्यक्त है कि इस बार सभी लोगों को बहुजन समाज पार्टी को ही समर्थन देना चाहिए और बहुजन समाज पार्टी की अगुवाई करनी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी को ही वोट देना चाहिए। यदि दलित समाज का वोट बटा तो अभी आपकी तो क्या इन 10 वर्षों में कुगत हुई है। तमाम दलित महिलाओं के साथ, तमाम बेटियों के साथ बलात्कार हुए हैं, जुल्म हुए हैं, अत्याचार हुए हैं, निर्दोष और बेगुनाहों पर अत्याचार हुए हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि समाजवादी पार्टी पहली पार्टी थी जिसने रिजर्वेशन इन प्रमोशन का बिल लाकर 4 लाख लोगों का डिमोशन कर दिया। 4 लाख लोग, गवर्नमेंट लोग प्रभावित हुए, और जो आरक्षण का बिल था उसको फाड़ने का काम भी पार्लियामेंट में समाजवादी पार्टी ने किया। समाजवादी पार्टी आज बहुत बड़ी अंबेडकर पार्टी बनकर आई है, अंबेडकर को मानती है, लेकिन क्या उससे पहले कभी अंबेडकर को माना? उन्होंने ही जो बहुजन समाज के महापुरुषों के नाम पर जो जिले बने थे उसको बदलने का काम, उनके नामांतर को बदलने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। और समाजवादी पार्टी में जितना जुल्म जाटों पर हुआ, चमारों पर हुआ, पिछड़े वर्ग पर हुआ, अन्य लोगों पर उतना नहीं हुआ। पिछड़े समाज का मतलब केवल समझना कि वो केवल यादवी पिछड़ा समाज मानते हैं, बाकी जो अन्य पिछड़े समाज के लोग हैं, जो ओबीसी के समाज के लोग हैं, उनको कभी भी पिछड़ा नहीं माना गया। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप लोग किसी के गफलत में नहीं आए। जो नौजवान और युवा हैं, जो अन्य तरफ भ्रमित हो रहे हैं, जो अन्य तरफ जा रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों से बनते करुणा कर ये अपील करना चाहूँगा, ये निवेदन करना चाहूँगा कि अल्पसंख्यक यदि यहाँ पर जिंदा रहना चाहता है, अल्पसंख्यक यदि अपने आप के वजूद को बचाना चाहता है, पिछड़ा वर्ग यदि अपने वजूद को बचाना चाहता है, पिछड़ा वर्ग को ये समझना चाहिए कि पहले केशव प्रसाद मौर्य को आगे किया और उसे अध्यक्ष बनाया और ये मांग कर कुशवाहा समाज का वोट लिया कि केशव प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन उनको मुख्यमंत्री नया ही बनाया गया। कई जगह पर मैंने कार्यक्रम देखे, जब क्लैपिंग कर रहे थे तो वो उनका हाथ एक मंत्री ने झटक लिया था और उनको स्टूल दे दिया था बैठने के लिए। क्या पिछड़ा समाज अपने स्वाभिमान को नहीं समझेगा? उनकी कोई भी बात नहीं मानी जाती है। उनकी तब तक बात की मानने की बात करते हैं जब तक वोट नहीं मिलता है, और जब उनको वोट मिलकर सरकार बन जाती है तो वो इसी वर्ग को सताते हैं, परेशान करते हैं। मैं कहना चाहूँगा बहुजन समाज के उन लोगों से, दलित समाज के लोगों से, पिछड़े समाज के लोगों से, अल्पसंख्यक समाज से कि वो पूरी तरह से बीएसपी को सपोर्ट करें। बीएसपी ने हम लोगों को, महापुरुषों को सम्मान देने का काम किया है और उन्होंने बैकलॉग को पूरा किया है।
उन्होंने बैकलॉग में जो खाली जगह पड़ी थी केवल एक बीएसपी है, बीएसपी ने तमाम यहाँ पर विद्यालय बनाए, तमाम यूनिवर्सिटी बनाई, तमाम जो है प्राइमरी स्कूल बनाए, तमाम जो है स्वास्थ्य विभाग के हॉस्पिटल खोले और तमाम जिले बनाकर उन्होंने ये साबित कर दिया। आज यदि मायावती न होती तो बौद्ध धर्म का जो आज परचम फैलाया है, जो बौद्ध धर्म की बात करते हैं, अंबेडकर की बात करते हैं, बहुजन समाज पार्टी ने इस अंबेडकरवाद को इतना मजबूत किया है, काशीराम जी ने, मान्यवर काशीराम जी ने उतना बाबा साहब अंबेडकर के बाद कोई भी मजबूत नहीं किया। लोग सौदाबाजी करते रहे, लोग सौदा करके अपना घर चलाते रहे। पहले भी बहुत से सामाजिक संगठन हुए, चाहे तो आपका जिग्नेश का गुजरात में हुआ हो, उसने भी कांग्रेस से समझौता करके वो स्वयं एमएलए तो बन गया, लेकिन उसको कोई महत्व नहीं दिया गया। रामदास आठवले ने अपनी दलित पैंथर को आरएसएस और शिवसेना की गोद में रखकर वो स्वयं तो मंत्री बन गए, लेकिन उनका समाज वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, अंबेडकर वहीं का वहीं पड़ा है। कभी भी आज तक इन्होंने पार्लियामेंट में बाबा साहब अंबेडकर का या ये संविधान दिवस कभी नहीं मनाया, लेकिन इस बार संविधान दिवस को मनाया गया। लोग कहते हैं कि हम 70 वर्ष से पार्लियामेंट में रहे, लेकिन कभी भी बीजेपी ने या कांग्रेस ने संविधान दिवस नहीं बनाया। ये बीजेपी बाबा साहब की मूर्ति तो लगा रही है, लेकिन जो सिलेबस है, जो बच्चों तक बाबा साहब का संदेश पहुंचना चाहिए, जो हाई स्कूल का सिलेबस है, इंटर का सिलेबस है, बीए का सिलेबस है, एमए का सिलेबस है, उसमें से उसको धीरे धीरे अलग करती जा रही है। हम कहते हैं मूर्ति मत लगाओ डॉक्टर अंबेडकर की, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को, डॉक्टर अंबेडकर के दर्शन को, डॉक्टर अंबेडकर की आइडियोलॉजी को साहित्य में आना चाहिए। जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं उनको मालूम होना चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर का इस देश के लिए और इस समाज के लिए क्या योगदान है, लेकिन वो उस सिलेबस में, किताबों में नहीं आने देंगे। ये बीजेपी की चाल है। वो चाहे कितने भी महल खड़े कर दे, चाहे कुछ कर दे, लेकिन बीजेपी ने आज तक जितने वहां पर जितने उसकी 14 स्टेटों में गवर्नमेंट है, कहां उसने अंबेडकर नगर बनाया, कहां गौतम बुद्ध नगर बनाया, कहां साहूजी महाराज नगर बनाया, कहां उधम सिंह नगर बनाया, कहां कबीर नगर बनाया, कहां रैदास नगर बनाया, कहां रैदास के नाम पे यूनिवर्सिटी बनाई, कहां रैदास के नाम पे मेडिकल कॉलेज बनाया, कहां बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर जिला बदला, कहां डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाई? कहीं नहीं बनाई। उनका केवल दिखावा है, उनका केवल छलावा है। ये अंबेडकर को कभी झेल नहीं सकते, अंबेडकर को कभी आत्मसात नहीं कर सकते। अंबेडकर की विचारधारा ठीक उसकी विचारधारा के विपरीत है। अंबेडकर की विचारधारा, बीजेपी की विचारधारा पूरब और पश्चिम में यदि अंबेडकर की विचारधारा को कोई चला सकती है तो केवल वो बीएसपी है। बीएसपी ने अपने कार्यालय में बाबा साहब का फोटो और जितने भी समाज के महापुरुष हैं उनका भी फोटो अपने कार्यालय में लगाया है। वो अपने मंच से बड़े स्वाभिमान के साथ, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी वर्ण का हो, वो बीएसपी के मंच से बड़े स्वाभिमान के साथ जय भीम बोलता है। और जय भीम का नारा अंबेडकरवाद जिंदा रहे, काशीराम जिंदा रहे, उधम सिंह जिंदा रहे, जिंदाबाद रहे, उसके नारे लगते हैं। लेकिन हमने कभी भी बीजेपी के मंच पर जय श्री राम का नारा तो देखा, लेकिन उन्होंने कभी बाबा साहब अंबेडकर का नारा नहीं लगाया। इसलिए मैं कहना चाहूँगा यहाँ के युवाओं से, यहाँ के दलितों से, आप भ्रमित रहो। मैं कहता हूँ कि उसकी एक भी सीट नहीं आ सकती, लेकिन वो जो लोग ये छोटे छोटे संगठन लड़ रहे हैं वो दूसरों से पैक्ट करके एक आध सीट तो जीत सकते हैं, उन्हें एरोप्लेन की टिकट मिल सकती है, उन्हें ढेर सारा धन मिल सकता है। आज आपको बता दें कि दलित संगठनों को अलग अलग चुनाव लड़ाने के लिए ये बीजेपी काम कर रही है ताकि इनका वोट बट जाए, पुनः से सत्ता में आ जाए। हम कहना चाहेंगे कि आप लोग बीजेपी से, कांग्रेस से सावधान रहें। काशीराम जी कहा करते थे कि बीजेपी सांपनाथ है तो कांग्रेस नागनाथ है। इन दोनों की विचारधारा एक ही विचारधारा है, उसमें मनुवाद का बोलबाला है, मनुवादी लोग हैं, कभी भी आपको सत्ता में नहीं आने देंगे। कहने का मतलब है कि आपको यदि अंबेडकर विचारधारा बचानी है, आपको अपने बच्चों को
पढ़ाने के लिए आगे बढ़ाना है, आपको अच्छा स्वास्थ्य रखना है, आपको अच्छे मकान में रहना है, आपको अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी है। आपको बताएं, इसी बीजेपी ने 14 स्टेटों में जो बच्चों को वजीफा मिलता था, फर्स्ट ईयर से लेकर इंटर तक के लोगों को 18,000 रुपया साल में मिलता था, उसको पूरा खत्म कर दिया है। आज गरीब बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। ये 64 लाख बच्चे पूरे देश में प्रभावित हो रहे हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण है बीजेपी। बीजेपी ने वजीफा खत्म कर दिया। बीजेपी ने, आपको बताएं, जो सीनियर सिटीजन का आधा टिकट बनता था, 30-40% मिलता था, वो खत्म कर दिया। बीजेपी एयरपोर्ट बेच रही है, बीजेपी तेल बेच रही है, बीजेपी भेल बेच रही है, बीजेपी रेलवे स्टेशन बेच रही है। बीजेपी ने आरबीआई से इतना लोन ले लिया है कि वो पूरी कंगाल हो गई है। कहाँ गया ये पैसा? क्या हो रहा है? केवल 2 घरानों के लिए, केवल अडानी और अंबानी के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। बाकी जो है पूरा देश आज नेस्तनाबूद हो गया है। जीडीपी गिर गई है। जीडीपी -24 में चली गई है। कैसे देश का कल्याण होगा? जो हमारे बच्चों का 0 पॉइंट पर एडमिशन होता था इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, आज उसकी फुल फीस कर दी है। कैसे होगा? हमारे बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? हमारे बच्चे कैसे स्वस्थ होंगे? हमारे बच्चे कैसे डॉक्टर बनेंगे? हमारे बच्चे कैसे आईएएस बनेंगे? हाँ, इन्होंने वो भी खत्म कर दिया जो हमारे बच्चों को जाने के लिए रेलवे में जो पास मिलता था। ये सब खत्म करते जा रहे हैं, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ऊपर से घड़ियाली आंसू नुभाते हैं। मैं यहाँ के तमाम लोगों से, दलित और पिछड़ों से, पिछड़ों का आरक्षण है, लेकिन पिछड़ों को कितनी जगह मिली हैं, कितनी सीटें मिली हैं? आपको न पढ़ाई में, न नौकरियों में, कहीं कोई जगह नहीं है। ये पूरा प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं सरकारी उपक्रमों का। जब सरकारी उपक्रम का राष्ट्रीयकरण हो जाएगा, निजीकरण हो जाएगा, व्यक्तिगत वो प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, तो हमारे बच्चों को कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, न पिछड़ों को मिलेगी, न अगड़ों को मिलेगी, न दलित को मिलेगी, न मुसलमान को मिलेगी, न अल्पसंख्यकों को मिलेगी। ये देश पूरा का पूरा खोखला हो जाएगा। इसलिए बीजेपी से बचाने के लिए मैं कहना चाहता हूं, ये लोग जो दूसरी जगह जा रहे हैं, उन लोगों को कहना चाहूँगा, उनको पूछना चाहूँगा, क्या उनके समाज को कभी सम्मान दिया उन्होंने? क्या उसके समाज को कभी आगे बढ़ाने की बात करी उन्होंने? क्या आपके समाज को, आपके महापुरुषों को सम्मान देने की बात की कभी? मैं जानता हूँ कुछ बौद्ध भिक्षु जो 2 नंबर के लोग हैं, वो दूसरी पार्टियों में, वो बीजेपी में भी जा रहे हैं, सपा में भी जा रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि उन भिक्षुओं की बातों में ना आए जो सपा को सपोर्ट कर रहे हैं या बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं दलित समाज के तमाम देश के लोगों से और उत्तर प्रदेश के लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा, इस बार वो हाथी पर मोहर लगाकर वो बीएसपी को सपोर्ट करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से पुनः से अनुरोध कर रहा हूँ, विनम्र निवेदन कर रहा हूँ आप लोगों से, समाज को बचाने के लिए। यदि ये समाज, बहुजन समाज पार्टी हारती है तो ये समझो कि बहुजन समाज हारेगा, और बहुजन समाज पार्टी जीतती है तो बहुजन समाज जीतेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।